नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित बीडी के अस्पताल में आज एक मृत व्यक्ति के दोबारा जिंदा हो जाने के मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है। वहीं चिकित्सा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस मामले में बीडी के पीएमओ समेत 3 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर संदीप पचार, मेडिसिन के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश जाखड़, डॉक्टर नवनीत मील को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर मुख्यालय होगा। आपको बता दें कि बगड़ के निराश्रित गृह में रहने वाले मूक बधिर रोहतास की तबीयत अचानक खराब होने पर दोपहर को बीडी के अस्पताल में सुलाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर में डीप फ्रीज में रखवा दिया, जिसके बाद पंचनामा करवाकर उसका शव निराश्रित गृह के संचालक को सौंप दिया। देर शाम जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब अचानक उसकी सांस चलने लगी, जिसके बाद उसे वापस बीडी के अस्पताल लाया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद जिंदा व्यक्ति को वापस अस्पताल लाने के बाद अस्पताल में भी अफरा तफरी मच गई और डॉक्टर्स में भी हड़कंप मच गया। वहीं जिंदा व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन कई सारे सवाल अब यहां पर खड़े होते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद आखिर कोई जिंदा कैसे हो सकता है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस तरीके की घटना हुई है यहाँ पर। हैरान करने वाला मामला ये आपके सामने है, जहां एक व्यक्ति के मृत घोषित किए जाने और उसके पोस्टमार्टम के बाद वो जिंदा हो गया। जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया कि किसने इसमें लापरवाही की है और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक शर्मा जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। अशोक, क्या पूरा मामला है? ये चिता पर उस मरीज को ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब वो इलाज करवाने के लिए आता है तब तो उसको बताया जाता है कि डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि ये मर चुका है, मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन अचानक चिता पर लेटाती वो जिंदा हो जाता है, सांसें चलने लगती है। क्या ये पूरा मामला था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रोहितास नाम का जो युवक था, ये बगड़ में निराश्रित गृह है उसमें रहता था। कल अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, ये बेहोश हो गया था। उसके बाद इसे एम्बुलेंस की सहायता से पीडी के अस्पताल में लाया जाता है। ये तकरीबन 1:30 बजे की बात है जब रोहितास बीडी के अस्पताल पहुंचता है। उसके बाद जो है वो चिकित्सक इसको देखते हैं और इसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद में जो है इसकी मृत बता के इसकी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया जाता है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक इसकी बॉडी जो है वो डीप फ्रीज में भी रहती है। उसके बाद जब शाम को 5 बजे के करीब इसको पोस्टमार्टम करवा के और इसकी जो बॉडी है वो निराश्रित गृह जो है उसके संचालक को सुपुर्द कर दी जाती है और उसके बाद 6-6:30 बजे के करीब जैसे इसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जाता है तो अचानक इसमें मूवमेंट होती है, जिसके बाद इसको वापस बीडी के अस्पताल लाया जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये बात सामने आई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बाद जो है युवक वापस से जिंदा हो गया, उसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप की स्थिति मच जाती है। कहीं ना कहीं इसमें चिकित्सकों की घोर लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला था कि बिना उसकी मृत घोषित कर दिया गया। ये देखिए कि सांस चल रही है, नहीं चल रही। हालांकि डॉक्टरों ने ये कहा कि जिस वक्त उसको मृत घोषित किया गया उसकी सांसें नहीं चल रही थी और उसकी ईसीजी भी फ्लैट आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी और भी कई सिम्टम होते जिनको देख के शायद जिनको मृत घोषित करना चाहिए था। तो उसी बात को लेकर फिर देर रात जो है राज्य सरकार ने जो अस्पताल के पीएमओ है डॉक्टर संदीप पचार, उसके साथ 2 अन्य डॉक्टर जो हैं उनको सबको तीनों को निलंबित कर दिया है और देर रात जो रोहितास है उसको भी जो है झुंझुनू से जयपुर के लिए अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। अशोक, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, यानी कि इस तरीके से अगर किसी भी जिंदा व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो क्या जो रोहतास है उसके परिवार वालों को नहीं बताया गया था और अंतिम संस्कार जो किया जा रहा था, दाह संस्कार जो किया जा रहा था, वो क्या उनके नोटिस में नहीं था परिवार वालों के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि रोहितास जो है वो निराश्रित था और इसी वजह से वह
बगड़ स्थित तो निराश्रित आश्रम है, वहाँ रहता था। और ये वैसे जन्म से मूक बधिर है, तो इसके परिवार में कोई नहीं था, केवल ये उस निराश्रित गृह में रहता था। और जैसे ही वो संचालक और जो निराश्रित गृह के लोग हैं वो अंतिम संस्कार करने के लिए इसको लेके गए, उस वक्त इसकी बॉडी में जो है मूवमेंट नजर आया था। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।